as we have completed with the chapter how do organisms reproduce, so today we are going to start with our next chapter, that is chapter 9, heredity and evolution. Today we are focusing towards the chapter heredity and evolution. So let's see very firstly what is heredity. As the chapter name is heredity and evolution, so we have to start our chapter with this term, that is heredity. After that we will discuss about the evolution, that is the second part of this chapter, and I think this one part is not in our syllabus, but we will see later. So very firstly let's see heredity. What is heredity? What do you understand by the concept heredity? Heredity अपने आप में होता क्या है? So let's see here. It is the process of transmission of characters from parents to their offsprings or to their young ones. क्या कहते हैं? It is the process of transmission of characters or the transfer of characters from parents to their young ones. ये वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी कैरेक्टर, any character, it gets passed on from one generation to the next generation. Means from parents to their young ones or from parents to their children. कि कोई भी जो कैरेक्टर्स जब पेरेंट्स से लेकर के उनके बच्चों में ट्रांसफर हो जाते हैं, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं हेरिडिटी. उसी प्रोसेस को हम कहते हैं हेरिडिटी. कि सपोज हमारी आईज का जो कलर है वो हमारे फादर से मैच करता है, हमारी नोज की शेप है वो मदर से मैच करती है, हमारा हेयर कलर फादर से मैच करता है, हमारा स्किन कलर मदर से मैच करता है. तो व्हाट वी आर द मिक्सअप ऑफ आवर पेरेंट्स कैरेक्टर्स. कि हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो हमारे पेरेंट्स के क्या हैं, एक मिक्सचर है एक तरह से. तो व्हाट वी कैन से हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर यंग वंस. कि हेरिडिटी अपने आप में जो प्रोसेस है ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी कैरेक्टर्स पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स के अंदर पास ऑन होते हैं, या वी कैन से दे गेट पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर यंग वंस. जैसे कि आई कलर, नोज शेप, स्किन कलर, हेयर कलर, बहुत सारे क्या है हमारे पास कैरेक्टर्स. आफ्टर दैट अब कहते हैं हेरिडिटी यानी इन कैरेक्टर्स को लेकर कौन जाता है पेरेंट्स से यंग वंस में, इन कैरेक्टर्स को कौन लेकर जाता है. ये सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे इस चैप्टर में. तो कौन लेकर जाता है? दैट इज अ पेयर ऑफ जीन. फॉर एवरी कैरेक्टर एक पेयर ऑफ जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, और उसमें से एक हमारे मदर से आता है और एक हमारे फादर से आता है. तो व्हाट वी कैन से फॉर एवरी कैरेक्टर अ पेयर ऑफ जीन इज रिस्पॉन्सिबल. यानी अब इन कैरेक्टर्स के कैरियर कौन है? हु इज द कैरियर ऑफ हेरिडिटी? तो जीन्स which are present on the chromosomes, they are the carriers of the heredity, या they are the carriers of the characters. कि अगर इन कैरेक्टर्स को कौन लेकर जा रहा है तो हमें यहाँ पर यही स्टडी करना है कि जीन्स आर द कैरियर्स ऑफ दोज कैरेक्टर्स, और वी कैन से जीन्स आर द कैरियर्स ऑफ दैट हेरिडिटी. आफ्टर दैट द स्टडी ऑफ दीज जीन्स. अगर इन जीन्स की स्टडी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इनके लिए एक स्पेसिफिक टर्म दी जाती है, दैट इज कॉल्ड टू बी द जेनेटिक्स. कि द स्टडी ऑफ जीन्स इज कॉल्ड एज द जेनेटिक्स, या उसी को हम दूसरे तरीके से फिर से डिफाइन कर सकते हैं. वी कैन डिफाइन दिस टर्म जेनेटिक्स इन वन मोर वे, दैट इज the study of heredity and variations. The study of heredity or the study of variations, and we may write it the study of heredity and variations is also called to be the genetics. कि इन कैरेक्टर्स के बारे में जो स्टडी की जाती है, यानी हेरिडिटी या उनमें जो वेरिएशंस है, अभी उनको क्या कहते हैं हम? दैट इज कॉल्ड टू बी द जेनेटिक्स. उसी को हम क्या कह रहे हैं? जेनेटिक्स कह रहे हैं. तो देखिए हेरिडिटी तो आपने अभी पढ़ लिया कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेरिडिटी? दैट इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स. अभी साथ साथ बात आती है कि वेरिएशंस क्या होती है. व्हाट आर वेरिएशंस? वेरिएशंस मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कि वेरिएशंस आर द डिफरेंसेस प्रेजेंट अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज. कि एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल्स में जो डिफरेंसेस प्रेजेंट होते हैं, दोज डिफरेंसेस आर सेड टू बी द वेरिएशंस. उन्हीं डिफरेंसेस को हम कहते हैं वेरिएशन. कि सपोज अगर हम बात करते हैं कि हमारे पेरेंट्स के हम दो चिल्ड्रन हैं, one is my brother and one I am. So if I can say कि my brother is so tall in height, I am short in height. He is so fair in color and I am somewhat dark in color. तो इसी तरह से वो जो वेरिएशंस हैं कि एक ही पेरेंट्स के यंग वंस के बीच में जो वेरिएशंस प्रेजेंट हैं, that is said to be the
वी कैन से वो जो डिफरेंसेस प्रेजेंट है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वेरिएशंस कहते हैं। या हम सब ह्यूमन बींग्स अपनी ही सराउंडिंग्स में अपने मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को, हम सभी को एक दूसरे को देखते हैं। वी आर नॉट एग्जैक्टली सिमिलर टू ईच अदर, देयर आर ऑलवेज प्रेजेंट सम डिफरेंसेस अमंग ऑल ऑफ अस। हम सभी के अंदर क्या होते हैं, कुछ एक डिफरेंसेस होते हैं और उन्हीं डिफरेंसेस को हम क्या कह रहे हैं, वेरिएशंस। तो आई थिंक अभी आप सभी को क्लियर है कि व्हाट इज जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ जीन्स और वी कैन से इट इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एज वेल एज द वेरिएशंस। Now, who coined the term genetics? ये again very important question है कि genetics का नाम किसने रखा, कि स्टडी ऑफ जीन्स जो ब्रांच ऑफ साइंस है which deals with the study of genes, उसको ये genetics नेम किसने दिया, The scientist name is W. Batson. It is W. Batson and he gave this name in 1905. बट जेनेटिक्स का फादर कोई और है। जैसे एक बेबी पैदा होता है उसका फादर कोई होता है और उसका नामांकन कोई बुआ, दादा, चाचा, दादी, नानी कोई भी कर सकता है। तो इन द सिमिलर वे द फादर ऑफ जेनेटिक्स की, जिसने जेनेटिक्स की स्टडी की थी, जिसने जीन्स की स्टडी की थी, ही वाज ग्रीगर जॉन मेंडल। द साइंटिस्ट वाज ग्रीगर जॉन मेंडल। बट उसकी स्टडी को जो नेम दिया गया जेनेटिक्स, वो किसने दिया था, W. Batson in 1905. The name was given by the W. Batson in 1905. बट उसके फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी जीन्स की स्टडी किसने की थी, he was ग्रीगर जॉन मेंडल। The scientist name is ग्रीगर जॉन मेंडल और we may write it G.J. मेंडल। शॉर्ट में हम इसी को लिख सकते हैं G.J. again Mendel, and he performed his we can say these experiments from 1822 to 1884. तो देखिए हेरिडिटी का अब एक कंसेप्ट है, इन शॉर्ट वर्ड वी कैन कॉल कि हेरिडिटी होता क्या है अपने आप में। तो देखिए हम उसके लिए बोल सकते हैं लाइक बी गेटिंग लाइक। हेरिडिटी को अगर हम स्मॉल टर्म में डिफाइन करते हैं तो उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं कि लाइक बी गेटिंग लाइक। अब देखिए इसका क्या मीनिंग है कि जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है उसी के जैसा ऑर्गेनिज्म हमें उसकी नेक्स्ट जनरेशन में मिलेगा। कि जो भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है, इफ अ डॉग इज रिप्रोड्यूसिंग तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन एक डॉग ही होगी। इफ ए ह्यूमन बीइंग इज रिप्रोड्यूसिंग देन नेक्स्ट जनरेशन विल बी अ ह्यूमन बीइंग। If the cat is reproducing, next generation will be the cat. Horse, then elephant, next generation will be the elephant. Cross में नहीं हो सकता कि if the human being is reproducing and producing the cats, it is not at all possible. किसी भी हाल में ये possible नहीं है। तो इसलिए क्या बोला इन्होंने कि heredity can be defined in the short that is like be getting like. और ये कैसे प्रूव हुआ, बाय द स्टडी ऑफ द जीन्स, कि जब जीन्स को स्टडी किया गया तो ये सब प्रूव हुआ। अब जीन्स की जो स्टडी की मेंडल ने, किसने की थी, ग्रीगर जॉन मेंडल। मेंडल ने जीन्स पे जो स्टडी की, अब इसमें क्या स्टडी की उसने, तो कहते हैं उसके गार्डन में एक प्लांट होता था, पी प्लांट, मटर के पौधे पर उसने अपनी पूरी स्टडी की। उसने पी प्लांट के 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया, 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया। तो हर कैरेक्टर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, एक पेयर ऑफ जीन रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एवरी कैरेक्टर अ पेयर ऑफ जीन इज रिस्पॉन्सिबल। तो सबसे स्टार्टिंग में जो स्टडी की गई, स्टडी किसने की, ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो स्टडी परफॉर्म की, दैट वाज परफॉर्म्ड ऑन अ पी प्लांट। और इस पी प्लांट का साइंटिफिक नेम भी पूछा जाता है, दैट इज पायसम सैटिवम, दैट इज पायसम सैटिवम। और देखिए अब इस पायसम सैटिवम को लिखने के हमारे पास 4 रूल्स होते हैं कि फर्स्ट इज द जीनस नेम, सेकंड इज द स्पीसीज नेम। जीनस नेम ऑलवेज स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर एंड स्पीसीज नेम ऑलवेज स्टार्ट्स विद द स्मॉल लेटर। एक तो ये रूल होता है फर्स्ट हमारा। सेकंड, इट शुड बी ऑलवेज रिटन इन द कर्सिव राइटिंग। जब हम हाथ से लिखते हैं तो इट शुड ऑलवेज बी रिटन इन द कर्सिव राइटिंग। कर्सिव राइटिंग में हमने इसे लिखना है। Then after that what we can say कि those should be underlined but separately। एक लंबी लाइन हम उनके नीचे नहीं लगाएंगे, both should be underlined but separately। These are the rules of writing the scientific name of a plant। तो pea plant का जो scientific name है, देखिए अगर common name पूछा जाता है तो we have to write there the pea plant, and if they ask for the scientific name that is Pisum sativum। So let's study the 7 characters which were studied by the Mendel। Now let's see the 7 characters which were studied by Mendel, and that
we can say the theory which was given by Mendel, it was called to be the Mendelism. जो थ्योरी मेंडल ने दी, जब मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया तो बेस्ड ऑन दैट ही पुट्स अ थ्योरी इन फॉरवर्ड ऑफ द पब्लिक, दैट वाज मेंडलिज्म. And Mendelism was given by the scientist Gregor John Mendel, G.J. Mendel. और कौन से प्लांट पे स्टडी की? पी प्लांट. द साइंटिफिक नेम इज पायसम सैटिवम. तो फिर से दिस इज द जीनस नेम, दिस वन इज द स्पीसीज नेम. जीनस नेम ऑलवेज स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर एंड स्पीसीज नेम ऑलवेज स्टार्ट्स विद द स्मॉल लेटर. एंड राइटिंग कौन सी होनी चाहिए? कर्सिव राइटिंग. एंड बोथ शुड बी अंडरलाइन सेपरेटली. एंड इफ वी आर यूजिंग इट इन द वी कैन से कंप्यूटराइज्ड फॉर्म, अगर हम कंप्यूटर में, तो यहाँ पर हमें इटैलिक फॉन्ट यूज करना होता है. बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, 3 फॉन्ट आपके पास कंप्यूटर राइटिंग में होते हैं. तो यू हैव टू यूज हियर इटैलिक फॉन्ट. नाउ व्हाट वी कैन सी which were those 7 characters. कौन से 7 characters थे जो कि मेंडल ने स्टडी किए पी प्लांट के? द वेरी फर्स्ट वाज प्लांट हाइट. तो देखिए प्लांट हाइट, दो ही पॉसिबिलिटीज होती हैं, आइदर द प्लांट इज टॉल और द प्लांट इज ड्वार्फ. यानी 2 तरह के प्लांट्स की पॉसिबिलिटी उन्होंने दी, वेदर इट वाज टॉल और इट वाज ड्वार्फ. देखिए अगर टॉल की बात करते हैं तो टॉलनेस क्या है? अपने आप में एक कैरेक्टर है. तो हर कैरेक्टर को के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? अ पेयर ऑफ जीन. अभी मैंने आपको बताया था. तो फॉर एवरी कैरेक्टर अ पेयर ऑफ जीन इज रिस्पॉन्सिबल एंड फॉर दिस टॉलनेस द कैपिटल टी एंड कैपिटल टी इज रिस्पॉन्सिबल. देखिए जो भी कैरेक्टर डोमिनेंट होगा, यानी जो भी अपने आप को एक्सप्लेन कर पाएगा, अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएगा, उसे हम कैपिटल सिंबल से डिनोट करेंगे. जैसे आप बोलते हैं ना फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, तो आप एरिया ना लिख के सीधा ए लिख देते हो. इज इट क्लियर? तो यही उसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म के तरीके से हम यूज करेंगे और उसी को पेयर ऑफ जीन बोलेंगे. इज इट क्लियर? तो टॉलनेस, टॉलनेस यानी टॉल. अब कोई भी जो यंग वन है वो टॉल कब होगा? जब उसके पेरेंट्स दोनों ही टॉल होंगे. यानी टॉल के लिए कैपिटल टी ही पेरेंट्स मदर पेरेंट से आएगा और कैपिटल टी ही फादर पेरेंट से आएगा. दोनों ही पेरेंट्स से अच्छी हाइट वाला जीन उनके अंदर आएगा, तभी तो जो बेबी की हाइट होगी वो टॉल होगी. तो व्हाट वी कैन से हियर टॉलनेस, कि अगर टॉल के बारे में बात करते हैं तो इसे जो पेयर ऑफ जीन रिस्पॉन्सिबल है दैट इज कैपिटल टी, कैपिटल टी. यानी एक जो टी है वो मदर से आया हुआ है और एक जो टी है वो फादर से आया हुआ है. अब ये आपको कैसे समझ आएगा? देखिए दिस इज अ जायगोट. ये एक जायगोट है. जायगोट का नेचर कैसा होता है? डिप्लॉयड मींस व्हिच इज हैविंग कंप्लीट सेट ऑफ जीन. तो इसके पास दोनों जीन है. और सेक्स सेल्स कैसी होती हैं? हैप्लॉयड इन द नेचर. उनके पास हाफ सेट होता है. यानी एक सेल इसमें से किसकी है? मदर की है और एक किसकी है? फादर से है. इज इट क्लियर? तो एक जो जीन आया हुआ है वो कहां से आया हुआ है? मदर से आया है. और एक जो जीन है वो फादर प्लांट से आया हुआ है. इज इट क्लियर? तो व्हाट वी कैन से दिस कैपिटल टी इज द जीनोटाइप. ये इसका जीनोटाइप है, यानी ये इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है. ये इसके जीन्स हैं जो इस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इसी तरह से ड्वार्फ का मतलब होता है शॉर्ट हाइट. शॉर्ट हाइट तो उसी को स्मॉल लेटर में ले लो, दैट इज स्मॉल टी एंड स्मॉल टी. यानी दोनों ही पेरेंट्स से क्या हुआ है कि स्मॉल टी और स्मॉल टी नाम के जीन उस पौधे के अंदर आ गए हैं जो कि हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल थे. इज इट क्लियर? इसके बाद कहता है फ्लावर कलर, आइदर इट इज पर्पल और इट इज व्हाइट. तो पर्पल और व्हाइट में अब कहते हैं पर्पल थे तो कैपिटल पी ले लिया. व्हाइट था तो डब्ल्यू नहीं लेंगे, उसी का क्या लेंगे? स्मॉल लेटर, दैट इज स्मॉल पी एंड स्मॉल पी. दैट इज द पेयर ऑफ जीन. यानी इनमें से एक मदर पेरेंट से आया हुआ है और एक फादर पेरेंट से आया हुआ है, या एक मदर प्लांट से आया है, एक फादर प्लांट से आया, तब इसका ये जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अगली पीढ़ी का तैयार हुआ है. इज इट क्लियर? सिमिलरली द फ्लावर पोजीशन, ये 2 तरह की होती है. वन इज द एक्सियल, अनदर वन इज द टर्मिनल. तो इन केस ऑफ एक्सियल, अगर हम एक्सियल की बात करते हैं तो क्या होता है एक्सियल? कि देखिए इफ वी ड्रॉ अ प्लांट, हमने इस तरह से उसकी लीव्स ड्रॉ कर दी, तो देखिए यहां से भी एक फ्लावर निकल गया, यहां से भी एक फ्लावर यहाँ पे, यहां से एक फ्लावर यहाँ पे, यहां से एक फ्लावर यहाँ पे. तो ये जो पोजीशन है ये क्या हो गई? एक्सियल पोजीशन. एंड इफ वी से द पोजीशन इज टर्मिनल, तो देखिए अगर हमारे पास कोई ये प्लांट है इस तरह से, ठीक है, तो इसके यहाँ ऊपर टॉप पे जाकर के फ्लावर आएगा, दैट इज सेड टू बी द टर्मिनल पोजीशन. तो एक्सियल के लिए जो पेयर ऑफ जीन है दैट इज कैपिटल ए, और वी कैन से टर्मिनल के लिए जो है वो उसी के स्मॉल अल्फाबेट दैट इज
We can say it is small a and small a pair of gene. Then seed color. There are two forms. Either it is green or it is yellow. अगर ये ग्रीन है तो क्या हो गया कैपिटल जी, और येलो तो क्या हो गया स्मॉल y, नहीं, दैट विल बी रॉन्ग. ये क्या हो जाएगा स्मॉल जी एंड स्मॉल जी, कि जो यहाँ हम कैपिटल ले रहे हैं वही हमें सेम यहाँ पर क्या लेना है स्मॉल लेटर में डिनोट करना है. आफ्टर दैट हियर इज द सीड शेप. इसके बाद क्या आ रहा है सीड शेप आ रहा है, दैट इज राउंड एंड रिंकल्ड. इफ वी रिप्रेजेंट हियर राउंड, तो राउंड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, दैट इज कैपिटल आर एंड कैपिटल आर, और रिंकल्ड के लिए अब हम क्या लेंगे, दैट इज स्मॉल आर एंड स्मॉल आर. इज इट क्लियर? राउंड के लिए क्या लिया जीनोटाइप कैपिटल आर एंड कैपिटल आर, और रिंकल्ड के लिए क्या लिया हमने स्मॉल आर एंड स्मॉल आर. देन आफ्टर दैट पोड कलर. पोड क्या होता है चिल्का, मटर का छिलका. तो देखिए यहाँ पर आइदर इट इज येलो और इट इज ग्रीन. तो येलो के लिए क्या लेंगे हम कैपिटल वाई, और ग्रीन के लिए उसी का अपोजिट दैट इज स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई. सिमिलरली द लास्ट कैरेक्टर वाज पोड शेप, यानी उसकी शेप कैसी थी इन्फ्लेटेड, यानी बिल्कुल स्मूथ था, या कंस्ट्रिक्टेड, या फिर उसका सरफेस रफ था. तो देखिए स्मूथ सरफेस है तो इट इज कैपिटल आई एंड कैपिटल आई, बट इफ इट इज कंस्ट्रिक्टेड इन द शेप देन इट इज स्मॉल आई एंड स्मॉल आई. So these were the 7 characters which were studied by the Mendel. और इन 7 characters की ये दो possibilities हैं. ये दो possibilities हैं. What we can say कि अगर plant height की बात करें तो tall and dwarf. Tall का मतलब होता है long और dwarf का मतलब होता है short heighted. After that flower color purple and white, flower position axial and terminal, seed color green and yellow, seed shape round and wrinkled, pod color yellow and green, and the pod shape inflated as well as the constricted. Similarly what we can say, अगर इनका जीन पेयर देखते हैं तो कहते हैं टॉलनेस के लिए जो जीन आया है, तो देखिए टॉलनेस एक कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर के लिए मदर और फादर दोनों से एक एक जीन आएगा. तो दोनों से जो एक एक जीन आया तो कहते हैं मदर से ये वाला है फादर से ये वाला है, तो इसका जीनोटाइप ये वाला तैयार हो गया. इज इट क्लियर? और अगर कोई पौधा उसकी नेक्स्ट जनरेशन में है ड्वार्फ यानी शॉर्ट हाइटेड, तो यानी मदर से ये वाला जीन आया है स्मॉल टी, और फादर से स्मॉल टी आया है, तो यानी दोनों से फिर अगली जो जनरेशन है वो कैसी हो गई ड्वार्फ इन द नेचर या ड्वार्फ इन द हाइट. तो सिमिलरली इसी तरह से कैपिटल पी किसके लिए है फ्लावर कलर, यानी पर्पल व्हाइट, एक्सियल टर्मिनल, ग्रीन येलो, राउंड रिंकल्ड. Here the seed shape pod color that is yellow green. देखिए अपोजिट लिया है हमने, पहले ग्रीन को लिया था तो यहाँ हमने येलो को ले लिया क्योंकि दोनों सेम होते हैं, ताकि इनकी जो ये अल्फाबेटिकल वे में हम इनको डिफरेंट कर सकें. देन pod shape the last is capital I and small I. तो ये हमारे 7 कैरेक्टर्स थे. I think that's all for today. Thank you and have a nice day.